हाय एवरीवन, क्या हाल चाल? सब ठीक? तो आज मैं यार एक न्यू मांगा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। बहुत ज़्यादा मज़े का मांगा है, आप सबको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। पसंद आया तो कमेंट में ज़रूर बताना, नहीं भी पसंद आया तब भी कमेंट में ज़रूर बताना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। डंजन एक ऐसी जगह है जहाँ पर स्पेस क्रिएट होती है और वहाँ पर गेट ओपन होता है। यहाँ पर हर टाइप के डेंजरस मॉन्स्टर मौजूद हैं। सुपर ह्यूमन जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं इस बैटलफील्ड पर अपनी लड़ाई करते हैं। 10 साल हो चुके हैं कि ये डंजन अपीयर होना शुरू हुई हैं और वो भी इन सब मॉन्स्टर के साथ। और इसी के साथ इस वर्ल्ड में अलग अलग टाइप के हंटर भी अपीयर होना शुरू हो गए, वो भी अलग अलग पावर के साथ। और ये हंटर भी बाकी सब लोगों के साथ घुल मिलकर जीने लगे। काफ़ी टाइम के बाद ये एक दूसरे से घुल गए और एक दूसरे के आदी हो गए। और टाइम के साथ साथ हंटर की पॉपुलेशन भी बढ़ती रही। और सिर्फ एक ही रास्ता है जिससे आप हंटर बन सकते हो, और ये है टावर। इस टावर में टोटल 100 फ्लोर हैं। जितना आप ऊपर जाते जाओगे उतना आप ताकतवर होते जाओगे। सभी हंटर को टावर में समन किया जाता है, वो भी अवेकनर बनने से पहले। हंटर बनने के लिए और डंजन में फाइट करने के लिए हंटर को एक चीज़ बोलनी पड़ती है, वो है गो अप द टावर। और इसके बोलते ही अगर आप जितना ऊपर चले गए आप उतने ज़्यादा ताकतवर बन जाओगे। मगर 80% हंटर फेल हो गए टावर के ट्यूटोरियल में। जो ई क्लास हंटर हैं वो अपनी पावर के साथ सिर्फ 10वें फ्लोर तक ही जा सके, और जो डी क्लास हैं वो सिर्फ 20वें फ्लोर तक। इसी के साथ सी क्लास 13 फ्लोर तक, बी क्लास 14 फ्लोर तक और ए क्लास 50 फ्लोर तक ही जा सके। और मैं जो अभी टावर की 100 फ्लोर की एंट्रेंस के बाहर हूँ, और ये हमारी स्टोरी का मेन लीड होता है। हमारा हीरो बोलता है कि ये बंदा कितना क्रेजी और कितना हैंडसम है। और अभी हमारा हीरो जिस बंदे की बात कर रहा है वो है एस क्लास हंटर किम हैन सियोंग। और जो टावर का फ्लोर अभी किम हैन सियोंग क्लाइम कर रहा है वो है 61 फ्लोर। आई वंडर कि मुझे कब टावर अपने पास बुलाएगा और कब मैं इस अपनी मिजरेबल लाइफ से बाहर निकल पाऊंगा। फिर हमारा हीरो अपनी पास की बातें सोचने लगता है कि उसने अपने माँ बाप खो दिए, अपने फ्रेंड्स खो दिए। वो सोचता है कि अगर मैं टावर को क्लाइम कर सकता और मैं पावरफुल होता तो मैं उन्हें ज़रूर बचाता। अचानक हमारे हीरो को कोई सर पर मारता है और बोलता है कि फिर से तुम फ़ोन पर लग गए। वो बंदा बोलता है कि तुम्हारे जैसे लोग ही हमारी प्रॉब्लम है। तुम्हें पता नहीं है कि हम डंजन में एंटर होने वाले हैं। अगर तुम्हें अपनी नौकरी नहीं गंवानी तो अपना काम करो, इन्वेंटरी बास्टर। हमारा हीरो सोचता है कि ये बास्टर फिर मुझे तंग कर रहा है, और दूसरा आके हमारे हीरो से माफ़ी मांगता है। हमारा हीरो बोलता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। और इन तीनों लड़कों की शक्ल को देखकर लग रहा है कि पक्का आज हमारा हीरो किसी मुसीबत में फंसने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा हीरो डंजन में आगे की तरफ जा रहा होता है और वो तीनों लोग बिल्कुल हमारे हीरो के पीछे होते हैं। हमारा हीरो सोचता है कि इन तीनों ने मुझे आगे तो कर दिया, अगर कोई मॉन्स्टर आ गया तो मैं क्या करूँगा। हमारा हीरो सोचता है कि थैंक गॉड हमारी टीम में एक अच्छा बंदा तो है, और वही बंदा हमारे हीरो को लात मार कर आगे की तरफ फेंकता है। हमारा हीरो बोलता है कि तुम मेरे साथ कर रहे क्या हो, और वो तीनों हमारे हीरो के आसपास एक माना शील्ड बना देते हैं और हमारा हीरो उसके अंदर फंस जाता है। वो लड़का अपना फ़ोन निकालता है और बोलता है कि काफ़ी टाइम हो चुका है कि आप सब ने एक डॉग फाइट देखी हो। आज की फ़ाइट एक ऑरेंज हेयर पोर्टर और एक हाउंड के बीच में है, और अब हमारी ये ब्रॉडकास्ट स्टार्ट होती है। और हमें दिखाया जाता है कि 3 हाउंड हमारे हीरो की तरफ हमला करने के लिए आगे आ रहे होते हैं, और वो तीनों हमारे हीरो की लाइफ पर बैटिंग लगा रहे होते हैं कि इन तीनों में से कौन जीतेगा और कौन मरेगा। हमारा हीरो सोचता है कि मुझे ट्रिक किया गया है। ये लोग एक नॉर्मल पर्सन को एक मॉन्स्टर के साथ लड़वाते हैं और इनसे ज़बरदस्ती फाइट करवाते हैं, और इनमें से सिर्फ एक ही बचता है, और इसको ये अपनी सो कॉल्ड डॉग फाइट बोलते हैं। ये डेफिनेटली इलीगल है, और अगर मैं लक से जीत भी गया मगर फिर भी ये लोग मुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे। डैम, तभी ये मुझे दूसरी जगहों से काफ़ी ज़्यादा पे कर रहे थे। फिर वो तीनों हमारे हीरो पर हमला करते हैं और हमारा हीरो काफ़ी मुश्किल से अपने आप को प्रोटेक्ट करता है। और हमें दिखाया जाता है कि हमारे हीरो को काफ़ी ज़्यादा चोट आई है अपने बाजू पर। वो सोचता है कि अब मैं क्या करूं।
फिर वो दूसरा मॉन्स्टर हमारे हीरो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है। वो बोलते हैं कि हिंसो चेयर अप करो अपने व्यूवर्स के लिए जो तुम पर बेट कर रहे हैं। दूसरा बोलता है कि पोर्टर बास्टर तुम ऐसे ही करते रहोगे यू स्टूपिड वन। और हमारा हीरो अपने आप को काफ़ी मुश्किल से बचा रहा होता है। अच्छा तो तुम भी अपनी फैमिली की तरह मॉन्स्टर फूड बनना चाहते हो। हमारा हीरो ये बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। हिंसो बोलता है कि आज मैं तुम्हें फील कराऊंगा कि मरना कैसा होता है। वो बोलते हैं कि हमें तो डर लग रहा है, आज तुम हो जो मरने वाले हो, हम नहीं। फिर हमारा हीरो अपने पास से एक सीटी निकालता है और उसे ज़ोर से बजाने लगता है और वो दूसरे इस चीज़ को देखकर बिल्कुल हैरान हो जाते हैं। और अचानक सारे मॉन्स्टर उस सीटी की आवाज़ सुनकर उस जगह पर जमा होने लगते हैं। हे तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम क्रेजी हो गए हो? रुक जाओ। फिर वो बैरियर तोड़कर अंदर आता है और बोलता है कि उन्हें एग्रो करना बंद करो। और हमारा हीरो सीटी को बजाता रहता है। जैसे ही वो हमारे हीरो को रोकने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, अचानक कोई मॉन्स्टर आकर उसके हाथ को पकड़ लेता है। हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे मॉन्स्टर उन पर हमला करने के लिए वहाँ पर आ रहे होते हैं और हिंसो सीटी को बजाना कंटिन्यू रखता है और सारे मॉन्स्टर उन पर हमला करने लगते हैं। वो बोलता है कि ओए इसको बजाना बंद कर। हिंसो बोलता है कि मैंने तुम्हें पहले बताया था, आज तुम भी फील करोगे कैसा होता है मरना। और सारे मॉन्स्टर इन तीनों पर हमला कर उन्हें मार देते हैं। फिर हमें हमारा हीरो दिखाया जाता है, अचानक उस पर कोई मॉन्स्टर हमला करता है। हिंसो अपना चाकू यूज़ कर उस मॉन्स्टर को मार देता है और पीछे से अचानक दूसरा मॉन्स्टर आकर उस पर हमला कर देता है और इस अटैक से हमारा हीरो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हो जाता है और मरने के बिल्कुल करीब होता है। और हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों भी मर चुके और सारे मॉन्स्टर उन्हें खा रहे होते हैं और हमारा हीरो भी बस मरने ही वाला होता है। मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड ट्राई किया कि मैं जीऊँ और इन द एंड मैं एक डॉग फूड ही बनकर रह गया। मगर मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपने साथ उन तीनों को भी लेकर जा रहा हूँ। और इसी के साथ हमारे हीरो की सांसें बंद हो जाती हैं और वो मर जाता है। अचानक वहाँ पर एक लाइट आती है और एक नोटिफिकेशन आता है कि सारी कंडीशन मीट हो गई हैं, अब टावर तुम्हें इनवाइट कर रहा है। और यही टर्निंग पॉइंट है हमारे हीरो का। आज तुम सब ज़रूर बताना कि मेरी वीडियो कैसी लगी और अगर अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर लिखना और वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना।